जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। मेरे सर में ना आज इतना तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। हुआ ये कि जब मैं स्कूल से आ रही थी तो जिस साइड मैं बैठी थी ना उसी साइड धूप थी। दूसरा जो है, मेरी बस जो है जाम में बहुत देर खड़ी रही, जिस वजह से धूप की वजह से ना मेरे बहुत तेज़ मतलब सर में दर्द हो रहा था। तो 3:30 बजे के लगभग मैं आ गई थी और अभी टाइम था 5 बज रहे थे। तो 1.5 घंटे के लगभग हो गया था मुझे आराम करते हुए। मुझे लगा शायद थोड़ी देर आँख वाँख बंद करके बैठूंगी तो मेरे सर का दर्द में आराम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई कि चाय पीते हैं। दवाई लेने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि लास्ट कम से कम 10 दिन से जो है मैं कंटिन्यू दवाई ले रही हूँ। तो मेरे मुंह का जो टेस्ट है ना वो इतना गंदा हो चुका है कि मुझे किसी चीज़ में टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो दवाइयों से तो मैं ऊपर से भर चुकी हूँ बिल्कुल भी, कि दवाई मुझे नहीं लेनी है। तो चाय अभी काफ़ी गर्म थी तो मैंने जो स्कूल से आती ही दाल भिगो के रख दी थी, क्योंकि आज मंगलवार है, मेरे हस्बैंड का फास्ट है। अगर आज इनका फास्ट नहीं होना होता ना तो मेरा खाना बनाने का कोई मूड नहीं था। मुझे ये था कि क्या तो बाहर जाके खा आएंगे या फिर घर लेकर आ जाएंगे, ऑर्डर कर देंगे तब खा लेंगे। बट इनका फास्ट है, बाहर के खाने में वही लहसुन प्याज सब कुछ होता है। तो मैंने कहा चलो यार मैं बना देती हूँ। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मेरे सर में दर्द है। अगर बता देती ना तो ये खुद ही मतलब बहाने लगाने लग जाते हैं कि मैं कंपनी में खा लूँगा, मुझे भूख नहीं है, या मेरी कंपनी में आज पनीर बन रहा है, छोले बन रहे हैं तो मैं नहीं खाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है उबलने के लिए, और यहाँ मैं चीकू को होमवर्क भी कराती रहूँगी साथ साथ। नहीं तो मुझे चीकू को ना अलग से 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे काम करवाने के लिए। काम देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट का है, वही हिंदी इंग्लिश मैथ जो एलकेजी क्लास में होता है। बट इन 3 सब्जेक्ट के काम में ना चीकू 3 घंटे लगा देता है। मतलब सबसे जो ट्रिकी काम है ना, सबसे टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, वो होता है छोटे बच्चे को काम करवाना। आता रहेगा फिर भी इतने नखरे लगाएंगे, करेंगे नहीं, इधर उधर ध्यान देंगे और बीच में मीठी मीठी सी बातें करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे चीकू को काम भी करने के लिए दे दिया और उसी के पास बैठ के कपड़े वगैरह मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो कि मैं सुबह धो के गई थी, इन्होंने उतार के रख लिए थे। ये मतलब कुछ ऐसे कपड़े हैं जो थोड़ी बहुत देर कहीं पहन के गए हैं, हल्के फुल्के पसीने के, तो उनको मैं हाथ के हाथ जो है धो देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि जैसे ही चीकू का होमवर्क ख़त्म होगा, चीकू जो है बालकनी में ही बैठ के खेलता है, अपने टॉयज से खेले या अपनी साइकिल चलाए कुछ भी। और मेरा जो घर है वो ऑन रोड है, तो बहुत सारी मिट्टी आ जाती है यहाँ पे, और फिर वही मिट्टी जो है पैरों पे लग लग के सोफ़ों पे लगती है या फिर चद्दर वद्दर पे लगती है, तो पूरा जो घर है ना वो गंदा हो जाता है। देखो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है, बट इन छोटी छोटी चीज़ों से जो आपका घर है ना वो ऑलवेज नीट एंड क्लीन रहेगा। अभी मेहनत नहीं करोगे वही चद्दर खराब होगी, गंदी होगी, कोई आके देखेगा तो वही अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थोड़ी सी 5 5 मिनट लगी होगी मुझे बालकनी धोने में, बट इसकी वजह से ना मेरा पूरा घर जो है नीट एंड क्लीन रहता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब 6 बज चुके हैं, 1 ही घंटा है जिसे मुझे खाना प्रॉपर बना के देना है इनको। 6 नहीं बज रहे थे, 5:45 का टाइम हो रहा था लगभग। तो यहाँ पे दाल मैंने छोंक दी है बिना लहसुन के, बिना प्याज के, सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च, तेज पत्ता और हींग और जीरा डालकर। और टमाटर भी जो है हरे हरे से थे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे। अब इनको जैसे लेने आते हैं ये वैसे ले लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर दाल वाल डाल दी है, और जब दाल मैंने उबाली थी ना तो इसके अंदर मैंने सौंफ डाली थी। आप कभी ट्राई करके देखना, जो सौंफ वाली दाल बहुत टेस्टी लगती है। और अब मैं आ गई हूँ कमरे में मिक्सी निकालने के लिए, क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार को 90% जो है मेरे घर में चूरमा ही बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है चूरमा। अगर मैं ये बात कहूँ ना कि मेरे हस्बैंड चूरमे के लिए ही फास्ट करते हैं तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। ऐसा भी है क्योंकि इनका इतना फेवरेट है ना चूरमा, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है मैं मोटी मोटी सी रोटियाँ बना लूँगी घी लगा के, मतलब सूखा आटा नहीं लगा रही, सूखा आटा लगाने से ना किचन ज़्यादा गंदी होती है। तो यहाँ पे बस घी लगा के और मोटी मोटी सी रोटियाँ सेक लूँगी चूरमे के लिए, क्योंकि इनको पीसना ही है, बस सीख अच्छे से जाए, कच्ची ना रहे। और यहाँ पे लगभग मेरी सारी रोटियाँ सीख चुकी हैं, एक तवे पे है, और इनको जो है मैं मिक्सी में डाल के पीस लूँगी, क्योंकि हाथ से इतना चूरमा बनाना ना मुझसे मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो मैं अपना मिक्सी में पीस के ही बनाती हूँ कि झटपट बन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, एकदम बारीक बारीक। मतलब जैसे वो राजस्थान में जो चूरमा नहीं बनता बिल्कुल बारीक बारीक,
मैं उसकी टक्कर का तो नहीं कहूँगी कि वही उतना टेस्ट आता है, बट लगभग वैसा ही बनता है। अगर इसमें काजू किशमिश काट के डाल दिए जाएँ तो सिमिलर सा ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे 2 बैच हैं। आधी रोटियों को मैंने एक बार पीस के निकाल लूँगी और आधी रोटी को एक बार। वैसे हाथ से पीसो तो बहुत टाइम लगता है। अब इसमें क्या है, पीस लिया, घी और मीठा मिला दूँगी, मतलब बूरा मिला दूँगी, और जो चूरमा है बन के रेडी हो जाएगा। और मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया है क्योंकि चीकू को चूरमा बहुत पसंद है और इनको भी। तो जो बचेगा ना वो थोड़ा बहुत चीकू सुबह खा लेगा, मतलब वो बहुत मन करके खाता है। और ख़राब ऐसा है नहीं कि भाई ये रात को बनाया और सुबह तक ख़राब हो जाएगा, नहीं, फ्रिज में रख दूँगी और फिर अवन में गर्म कर दूँगी। तो यहाँ पे जो मिक्सी थी उसको भी मैंने साथ के साथ पोंछ के रख दिया है। अब नहीं पोंछ के रखूँगी तो बाद में भी मुझे ही रखना है, तो जितना काम कम हो जाए उतना ही बेटर है। सर में भी दर्द था तो मुझे ये था कि 7 बजे जब मेरे हस्बैंड जाएंगे उससे पहले मैं अपना लगभग सारा काम फिनिश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अंदाजे से ही इस चूरमे के अंदर बूरा डाल लिया है। स्टार्टिंग में तो अंदाज़ा नहीं था, बट अब 5 साल हो गए हैं बनाते बनाते, तो अब आदत पड़ चुकी है। मुट्ठी से, हाथ से ही अंदाज़ा आ जाता है कि कितना मीठा डालना है और कितना नहीं, और बिल्कुल परफेक्ट मीठा डलता है। उसके बाद घी डाल दिया है, और यहाँ पे जो थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ ये मैंने भगवान जी के लिए निकाला है, गाय को दे देंगे इसको सुबह। और अब मैं हाथ की हाथ दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी। और दूध मेरे घर जो है वो पैकेट वाला आता है, किसी ने पूछा था, सरस वाला आता है, जो सरस का पैकेट आता है ना, वो 2 किलो दूध आता है दिन में। उसके बाद यहाँ पे मैंने अरबी ले ली है जो कि रखी हुई थी, जिसको कि मैं उबाल के तब बनाऊंगी। सुबह तो इसको उबाल के रख दूंगी, छील के रख दूंगी, सुबह जो है झटपट झटपट बन जाएगा, सुबह का टाइम बच जाएगा। काम वही बात है कि काम तो मुझे ही करना है ना, अभी कर लूँ चाहे सुबह कर लूँ। और यहाँ पे जो 5-7 बर्तन थे इनको हाथ के हाथ धो दूँगी, क्योंकि मैं आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मेरे हस्बैंड जाएँ उससे पहले जो है मैं अपना सारा काम डन कर लूँ, ताकि उसके बाद मेरे पास बस आराम करने को ही रहे। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं रूम में। ये जो चादर वद्दर है ये थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी, तो शाम को ही मैं इसको सेट करके सोती हूँ। वैसे सुबह तक ही इधर उधर हो जाती है, बट जो इसके ऊपर थोड़ी बहुत डस्ट होती है ना वो हट जाती है, क्योंकि सुबह जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना उस टाइम तक मेरा बेटा सोया रहता है, और जब ये घर होते हैं तब ये भी सोए होते हैं। उसके बाद एक कपड़ा लेके पूरे घर की डस्टिंग कर दूँगी थोड़ी बहुत, क्योंकि मतलब देखो बहुत डीपली नहीं करती हूँ मैं, डीपली तो हर सैटरडे ही होती है। जो मोटी मोटी सी सफाई है वो कर देती हूँ कि भर कोई घर आ रहा है तो उसको घर गंदा ना लगे। दूसरा मेरा फर्नीचर भी जो है ब्राउन कलर का है, तो उस पर धूल ना, मतलब अगर आज कपड़ा नहीं लगाए ना तो कल तक तो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है। तो 5-7-10 मिनट लगती है मैक्सिमम, 10 मिनट भी नहीं लगती पूरे घर में कपड़ा मारने में, 5-7 मिनट में लग जाता है कपड़ा। तो अभी बाहर वाले कमरे में नहीं लगाया है, पहले मैं खाना खाने लग गई, क्योंकि ये खाना खा रहे थे। फिर बाद में अकेले खाने से अच्छा है कि यार 2 मिनट एक दूसरे के साथ बैठे बातें करें, प्लानिंग्स करें क्या कुछ करना है क्या नहीं। और इतनी बिजी लाइफ हो जाती है जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो, कि मतलब दोनों को ना बातें करने का मौका नहीं मिलता है। कई बार ऑफिस टाइमिंग इस हिसाब के हो जाते हैं कि हमें मतलब पूरे दिन में 10 मिनट या 15 मिनट एक दूसरे के पास बैठने को मिलता है, नहीं मिल पाता है टाइम। तो खाना वाना खा लिया है। अब जो ये बचा हुआ जो भी है, दाल बची है, चूरमा बचा है, इसको निकाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी। चूरमा बहुत ज़्यादा नहीं बचा था, थोड़ा ही बचा था, क्योंकि बहुत टेस्टी बना था चूरमा। मैं बहुत कम खाती हूँ चूरमा, बट आज मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद ये चीकू की ड्रेस है जो कि चीकू को परसों पहननी है, थर्सडे को, तो मैं इसको आज ही धो दूँगी, क्योंकि कल फिर ये ना बारिश वारिश का कुछ नहीं पता। और रियलिटी में ना सच्ची में आज मतलब बारिश आ रही थी, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ नहीं, नेक्स्ट डे है, आज बारिश आ रही थी। अच्छा है कल ही धुल गए थे, नहीं तो ये सूखते नहीं। फिर इसमें 2-4 जोड़ी ऐसे कपड़े थे जो कि हल्के फुल्के पसीने के थे, जिसको मशीन में धोने का भी कोई तुक नहीं बनता, क्यों सरफ और टाइम वेस्ट किया। तो बस उनको सरफ में से निकालना ही था, तो उनको भी मैंने धो लिया है कि भाई ठीक है, इनको तह वह बना के रख देंगे, टांगते रहो इधर उधर, इससे अच्छा है पानी में से निकाल के और मैं इनको सुखा दूंगी और कल इनको जो है तह वह बना के रख दूंगी। तो यहाँ ऑलमोस्ट जो है मेरे सारे कपड़े पानी में से निकल गए हैं, मतलब बिल्कुल एफर्ट वाले कपड़े नहीं थे कि बहुत रगड़ने की ज़रूरत है या टाइम देने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं थे। यहाँ पे सारी जो बाल्टी वाल्टी हैं इनको खाली करके समेट के रख दूँगी। बाथरूम जो है बिखरा हुआ नहीं रखती हूँ मैं कभी भी, कि एक चीज़ यहाँ है एक चीज़ वहाँ है, पता है सुबह उठ के दोबारा इनको यूज़ करना है, बट फिर भी एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है जब सारी चीज़ें हमारी जगह पे रखी होती है ना। तो और यही छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि मैं
मतलब मेंटेन करती हूँ, तो मेरा घर ना कभी भी मैसी नहीं रहता है, कभी भी गंदा नहीं रहता है। ऑलवेज मतलब ऐसा रहता है कि कभी भी कोई भी घर पे आए तो यूँ नहीं लगे कि चीज़ें बिखरी हुई हैं। उनको हाथ के हाथ समेटते रहो, अपने आप ही चीज़ें नहीं बिखरती हैं, सेट रहती है, और खुद को भी मतलब ना बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत मन लगता है घर में। तो चीकू को मैंने अभी सुला दिया है और अभी टाइम हो रहा है 7:15 का, और लगभग जो है मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। सिर्फ जो अरबी मैंने उबाली थी उनको छील के रखना है, कपड़े मुझे सुखाने हैं, उसके बाद मेरा घर का सारा काम खत्म हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो का कर देती हूँ अब मैं यहीं पर एंड। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, जय माता दी।